اللہ ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, और अगर सिर्फ लड़कियां ही हों और 2 से ज्यादा हो तो इन्हें माले मतरूका का 2/3 यानी 2/3 मिलेगा, और अगर एक ही लड़की हो तो इसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए इसके छोड़े हुए माल का 6ठा हिस्सा है। अगर इस मैयत की औलाद हो और अगर औलाद ना हो और माँ बाप वारिस होते हों तो इसकी माँ के लिए 3रा हिस्सा है। हाँ, अगर मैयत के कई भाई हों तो फिर इसकी माँ का 6ठा हिस्सा है। ये हिस्से इसकी वसीयत की तकमील के बाद है। जो मरने वाला कर गया हो या कर्ज की अदायगी के बाद, तुम्हारे माँ बाप हों या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें से तुम्हें नफा पहुंचाने में ज्यादा करीब तर कौन है? यानी जिस खुशी से बच्चों को देते हो इसी खुशी से माँ बाप को भी दो। ये इसे अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करता है। बेशक अल्लाह ताला पूरे इल्म वाला और कामिल हिकमतों वाला है। तुम्हारी बीवियां जो छोड़ मरे और इनकी औलाद ना हो तो आधो आध तुम्हारा। अगर इनकी औलाद हो तो इनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए 1/4 यानी 1/4 हिस्सा है। इसकी वसीयत की अदायगी के बाद जो वो कर गई हो या कर्ज के बाद, और जो तरका तुम छोड़ जाओ इसमें से इनके लिए 1/4 यानी 1/4 है। अगर तुम्हारी औलाद ना हो और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर इन्हें तरके का 8वां हिस्सा मिलेगा इस वसीयत के बाद जो तुम कर गए और कर्ज की अदायगी के बाद। और जिनकी मीरास ली गई है वो मर्द या औरत कलाला हो, यानी इसका बाप बेटा ना हो, और इसका एक भाई और एक बहन हो, तो इन दोनों में से हर एक का 6ठा हिस्सा है। अगर इससे ज्यादा हो तो 1/3 में सब शरीक हैं इस वसीयत के बाद जो की जाए, और कर्ज के बाद जबकि औरों का नुकसान ना किया गया हो। ये मुकर्रर किया हुआ अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह ताला दाना और बीना, दाना और बुर्दबार है। ये हदें हैं अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई, और जो अल्लाह ताला की और इसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा इसे अल्लाह ताला जन्नतों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो शख्स अल्लाह ताला की और इसके रसूल की नाफरमानी करे और इसकी मुकर्ररा हदों से आगे निकले, इसे वो जहन्नुम में डाल देगा जिसमें वो हमेशा रहेगा। ऐसों ही के लिए रुस्वा कुन अजाब है। सुभान अल्लाह। इल्मुल वरासत, इसको इल्मुल फराइज भी कहते हैं। सिर्फ 5-6 आयतों में सबके हिस्से दे दिए अल्लाह ने। इससे खूबसूरत दीन भी किसी का हो सकता है। तो क्या पता चला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सहाबा कराम को उसूल मीरास सीखने की तलकीन की गई थी, और सहाबा असूल और फराइज में माहिर थे। यानी सहाबा को विरासत के मसाइल बहुत अच्छी तरह से समझ आते थे। याद रखिए, इल्मुल फराइज है यानी इसका सीखना फर्ज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि बेशक आदमी और औरत 60 साल तक अल्लाह की इताअत में नेक अमल करते रहते हैं, फिर इन्हें मौत आती है तो वो वसीयत में किसी को नुकसान पहुंचा जाते हैं, तो इन दोनों के लिए जहन्नुम की आग वाजिब हो जाती है। फिर अबू हुरैरा ने यह आयत तिलावत फरमाई कि विरासत की तकसीम वसीयत के निफाज और कर्ज की अदायगी के बाद है, और वो वसीयत नुकसान पहुंचाने वाली ना हो, और ये बहुत बड़ी कामयाबी तक यानी आयत के आखिर तक। ये तिरमिजी, अबू दाऊद और इब्ने माजा की रिवायत है।